नमस्कार दोस्तों, मेरे एडवेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, बौद्ध धर्म है। हम जानेंगे बौद्ध परिचय के बारे में, बौद्ध साहित्य के बारे में और बौद्ध धर्म का प्रसार भारतीय उपमहाद्वीप व विदेशों में इनके फॉलोअर्स कैसे बढ़े, जानेंगे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जानते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। इनके जो पिता थे, पिता का नाम सुधोधन था और इनकी माता महामाया थी। जब इनका जन्म हुआ तो प्राचीन भारतीय इतिहास में ये परंपरा रहती आ रही है कि कोई भी बालक या बालिका का जन्म होता था तब उस वक्त ऋषि मुनियों को बुलाया जाता उनकी भविष्यवाणी करने के लिए। तो सुधोधन ने बुलाया। सुधोधन कबीले के राजा थे। फिर महल में कई सारे ऋषि मुनि आते हैं, उनकी भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी में ये बताते हैं कि इन्हें सामाजिक दुनिया से दूर रखा गया, दुख कष्ट कभी नहीं होने दिया, तो ये एक बहुत बड़े सम्राट बन सकते हैं। इन्होंने सामाजिक दुनिया देख ली या दुख कष्ट इन्होंने देख लिया, तो इनकी मनोस्थिति परिवर्तन होने के कारण ये सन्यासी बन सकते हैं और एक बहुत बड़े सन्यासी बन जाएंगे। राजा बड़े विचलित हो गए इस बात को सुनकर। फिर उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया। फिर उनकी शिक्षा दीक्षा, रहन सहन, खान पीन, सभी चीज़ों को महल में उपलब्ध कराई गई। कुछ समय बाद महामाया, उनकी जो माता थी, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद राजा बड़े परेशान थे कि सिद्धार्थ बिन माँ का हो गया। बड़े परेशान हो जाते हैं। फिर कुछ समय बाद महामाया की बहन महाप्रजापति गौतमी, जो कि सिद्धार्थ की मौसी होती है, उनसे विवाह कर लेते हैं। जब विवाह कर लेते हैं तो जो सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ का नाम सिद्धार्थ गौतम सिद्धार्थ पड़ जाता है। लालन पोषण, रहन सहन, खान पीन उनकी जो मौसी महाप्रजापति गौतमी करती। जब इनकी आयु 16 वर्ष की हो गई सिद्धार्थ की, तो इनका जो विवाह हुआ यशोधरा नाम की स्त्री से हुआ और कुछ समय बाद इनका पुत्र हुआ। पुत्र का नाम राहुल था। फिर इनका हमेशा से मन करता था कि मैं महल से बाहर जाकर कुछ देखूं, दुनिया जानूं, सामाजिक दुनिया कैसी होती है, लोग कैसे होते हैं, लोग क्या क्या करते हैं, इनके बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता रहती थी उनके मन में। एक चन्ना नाम का रथ चालक था, उनसे बात करते। फिर कंथक पे सवार होकर सिद्धार्थ गौतम चल पड़ते। कंथक जो कि घोड़े का नाम होता, चालक चन्ना था। जब वह जाते तो रास्ते में उन्हें क्या ऐसे महत्वपूर्ण स्थितियां मिलती जिनके कारण वे महाभिनिष्क्रमण हो जाते। महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है गृह त्याग करना। दोस्तों, जो भी मैं बात बता रहा हूँ आपको, उन बातों को आप नोट जरूर करना। दोस्तों, कोई सा भी आप कंपटीशन एग्जाम दो तो गौतम बुद्ध से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रश्न आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जब गौतम बुद्ध रथ पर सवार थे, उसी वक्त उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखता। तो चन्ना से पूछते, ये व्यक्ति कौन है? इसके बाल सफेद क्यों हो गए हैं? इतना असहाय क्यों है? चन्ना बताता कि हे राजन,
जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो उस तरीके उस स्थिति में व्यक्ति की मानसिक शारीरिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, जिस कारण वह वृद्ध हो जाता है। फिर सिद्धार्थ गौतम आगे जाते हैं। आगे एक बीमार व्यक्ति मिलता कुछ दूरी के बाद। तो चन्ना से पूछते कि ये व्यक्ति कौन है, इसे लोग पकड़ के ले जा रहे हैं, क्या क्या हो गया इस व्यक्ति को, इतना चिल्ला क्यों रहा है ये व्यक्ति। तो चन्ना बताता कि ये व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है जिस कारण ये बीमार पड़ गया। फिर बड़े विचलित हो जाते। फिर वो पूछते चन्ना से, क्या मैं बीमार हो सकता हूँ? फिर चन्ना कहता, जी महाराज, बीमारी किसी को बताकर नहीं आती कि वो अमीर है वो गरीब है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। फिर कुछ दूरी बाद जाते हैं, एक मृत शरीर देखते हैं, चारों तरफ लोग ले जा रहे हैं, राम का नाम जप रहे हैं। तो उसी समय चन्ना से पूछते हैं, इतनी भीड़ क्यों है, लोग कंधे पे क्या ले जा रहे हैं, उस व्यक्ति को क्यों ले जा रहे हैं? सवाल पूछने लगते। चन्ना बताता है, महाराज, कोई ना कोई कारण होता है मृत्यु का। बीमारी के कारण व्यक्ति मर सकता है, या किसी ऐसी स्थिति से मृत्यु हो जाए। जब मृत्यु हो जाती है तो लोग उन्हें जलाने के लिए ले जाते हैं, गाड़ने के लिए ले जाते हैं। लोगों की अपनी अपनी स्थिति, वह उस स्थिति को देखते तो बड़े विचलित हो जाते। फिर कुछ दूरी और चलते तो एक पेड़ के नीचे एक सन्यासी बैठकर ज्ञान की प्राप्ति कर रहा होता। तो चन्ना से पूछते हैं, चन्ना, ये कौन है जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, किसी भी प्रकार की इसे समस्या नहीं है? फिर चन्ना बताता कि ये व्यक्ति सन्यासी है जो कि अपना गृह त्याग कर चुका है, इसे दुनिया की मोह माया से कोई भी लेना देना नहीं है। ये लोगों को उपदेश देता है, खान पीन के लिए वह भिक्षा के द्वारा अपना निर्वाह करता है। उसी समय गौतम बुद्ध ठान लेते हैं, सिद्धार्थ ठान लेते हैं संन्यास धारण करने के लिए। वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसी समय अपनी जो विलासिता की वस्तुएं होती वो चन्ना नाम के चालक को दे देते और कह देते कि इसकी सूचना महाराज को दे दी जाए। फिर वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़ते। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना गृह त्याग करा था। जिस समय वह गृह त्याग करे थे उस समय को महाभिनिष्कर्मण कहते हैं। गृह त्याग कर दिया तो इन्होंने बौद्ध गया में उरुवेला नगर, जो कि बौद्ध गया में है, वहाँ इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी। कई विद्वानों के मत है या मतभेद है कि जो गौतम बुद्ध थे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति करी, कोई कहता है बरगद के नीचे करी, इन पर मतभेद है। वैसे वास्तविक तौर पर देखा जाए तो कई विद्वानों का मत है कि पीपल का वृक्ष था। आज वर्तमान में वो वृक्ष नहीं है, कहाँ चल गया? कोई कारण तो होगा। बंगाल के शशांक शासक थे, उन्होंने इस वृक्ष को कटवा दिया था, जिस कारण आज वर्तमान में ये वृक्ष नहीं है। गौतम बुद्ध उस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति करते। 49 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, इनके उपवास को सुजाता नाम की स्त्री द्वारा तोड़वाया गया। सुजाता, जो कि ग्रामीण क्षेत्र की एक महिला होती, वो खीर के द्वारा बौद्ध
गौतम बुद्ध के उपवास को तोड़वाती। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वह उस ज्ञान को यह नहीं चाहते थे कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया तो बहुत, उनका मानना था गौतम बुद्ध का कि मेरे ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं हो सकता, संसार में कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता। वे संसार में परिवर्तन लाना चाहते थे। लोग दुख है, किसी न किसी कारण से दुखी है, इसका कारण क्या है? उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी। जब ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हो गई तो उन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में दिया 5 ब्राह्मणों को जब वह उपदेश दिए तो उन्हें दुख का कारण बताया गया कि दुख का कोई ना कोई कारण है। गौतम बुद्ध की बात उन्हें बहुत अच्छी लगी तो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया और गौतम बुद्ध की शरण में आ गए। जब इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करा था, हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से इसे जानते हैं। जो ब्राह्मणों द्वारा जो व्यवस्था आ रही थी उन व्यवस्था का विरोध कर गौतम बुद्ध के 5 महत्वपूर्ण शिष्य थे। उपाली थे, आनंद थे, अश्वजीत थे, मोगलन थे और सारिपुत्र थे। ये महत्वपूर्ण 5 गौतम बुद्ध के शिष्य थे। जो महत्वपूर्ण शिष्यों में से सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद थे। आनंद के द्वारा ही सुत्त पिटक की रचना की गई। विनय पिटक की रचना बताएंगे दोस्तों आपको। सुत्त पिटक क्या है, विनय पिटक क्या है। इनकी मृत्यु, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई तो कई शिष्यों में मतभेद होने लग गए, कई राजा महाराजाओं में मतभेद होने लग गए कि इनसे जो जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम रख ले, इन पे मतभेद होने लगे। दोस्तों मैं कोशिश करूँगा इन चीज़ों पर एक अलग से क्लास बनाऊँ, एक अलग से वीडियो बनाऊँ। दोस्तों अब जानते हैं इनके महत्वपूर्ण उपदेशों के बारे में। दोस्तों इन्होंने समाज में ऐसे क्या उपदेश देने की कोशिश करी जो कि समाज में दुखों का विनाश हुआ। जो महाक्रूर राजा जो कि अशोक थे, उन्होंने हिंसा को खत्म करके अहिंसा को कैसे अपनाया, इसके बारे में भी जानेंगे। इनके सबसे पहले उपदेशों के बारे में जानते हैं। दोस्तों 4 मूलभूत उपदेश। गौतम बुद्ध कहते हैं संसार दुखों से परिपूर्ण है, संसार दुखों से परिपूर्ण है। पहला उपदेश था उनका। कहते हैं कि इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, अष्टांगिक मार्ग। 8 मार्ग दिए गए हैं गौतम बुद्ध के द्वारा। वो कहते हैं इन 8 मार्गों को अपना लीजिए, आप अपने दुखों का विनाश कर सकते हैं। फिर गौतम बुद्ध अपने दूसरे उपदेश में कहते हैं दुख का कोई ना कोई कारण है, जैसे इच्छा, अज्ञान और मोह, ये दुख के कारण है। गौतम बुद्ध कहते हैं तीसरे उपदेश में कि इच्छा की समाप्ति के द्वारा आप अपने दुखों को समाप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध अपने चौथे उपदेश में कहते हैं हमें दुखों से छुटकारा पाना है तो अष्टांगिक मार्ग को अपनाना पड़ेगा। अब जानते हैं अष्टांगिक मार्ग। 8 मार्ग कौन से हैं जो कि गौतम बुद्ध ने दिए। जो पहला मार्ग है साम्यक दृष्टि। साम्यक दृष्टि मतलब इच्छा का परित्याग करना। व्यक्ति अपनी इच्छा का परित्याग कर दे तो दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। आज देखो वर्तमान में लोगों की अपनी अपनी इच्छा होती है। कोई चाहता है मेरे पास गाड़ी हो, कोई चाहता है मेरे पास एक अच्छा घर हो,
लोगों की अपनी अपनी इच्छा है दोस्तों। आप इच्छा का परित्याग करते हैं तो आपके दुखों का विनाश हो जाता है। साम्यक संकल्प क्या है जानते हैं इसके? यह लिप्सा और विलासिता से छुटकारा दिलाता है। लिप्सा मतलब पाने की इच्छा रखना। इसका उद्देश्य मानवता को प्रेम करना और दूसरों को प्रसन्न करना साम्यक संकल्प का उद्देश्य है दोस्तों। जो तीसरा अष्टांगिक मार्ग था साम्यक वचन अर्थात सदैव सच बोलना। चौथा उपदेश था उनका अष्टांगिक मार्ग में साम्यक कर्म स्वार्थ रहित कर्म करना। और पांचवा साम्यक जीविका व्यक्ति को ईमानदारी से अर्जित साधन द्वारा जीवन यापन करना चाहिए। और छठा कहते हैं साम्यक प्रयास किसी को भी बुरे विचारों से छुटकारा पाने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। हमारी 5 इंद्रियां हैं, उन पर नियंत्रण हम पा ले तो हम दुखों का नाश कर सकते हैं। कोई भी मानसिक अभ्यास के द्वारा अपनी इच्छाओं एवं मोह को नष्ट कर सकता है। जो सातवां है साम्यक स्मृति शरीर नश्वर है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता और सत्य का ध्यान करने से ही सांसारिक बुराइयों से छुटकारा पाया जा सकता है। साम्यक समाधि इसका अनुसरण करने से शक्ति की प्राप्ति होगी। ध्यान से ही वास्तविक सत्य प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों आपको हमने अष्टांगिक मार्ग बताया, अब इनके साहित्य के बारे में विचार कर लेते हैं। गौतम बुद्ध का जो साहित्य है जिन्हें हम त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक मतलब 3 टोकरियां। कौन कौन सी त्रिपिटक है? विनय पिटक, अधिधम्म पिटक, सुत्त पिटक। ये 3 महत्वपूर्ण साहित्य है जिसके द्वारा हमें गौतम बुद्ध के बारे में पता लगता है। अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरितम से भी हमें पता लगता है। नागसेन द्वारा कृत, मिलिंद पन्हो द्वारा भी हमें पता लगता है। महावंश, दीपवंश जो कि ये साहित्य है, इनके द्वारा गौतम बुद्ध के बारे में हमें पता लगता है। दोस्तों अश्वघोष के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो अश्वघोष है एक बुद्ध फिलोसफर है, बुद्ध दार्शनिक है। इनका जो जन्म हुआ साकेत में हुआ, साकेत जो कि अयोध्या में है। और इनके द्वारा कौन 4 महत्वपूर्ण ग्रंथ थे या साहित्य थे जो कि इनके द्वारा लिखे गए, जैसे बुद्ध चरितम, सौंदर्यम, नंदनम, सारिपुत्र प्राकरण, राष्ट्रपाल नाटकम। इनके द्वारा महत्वपूर्ण साहित्य थे, लिखे गए थे। अब जानते हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। विनय पिटक की रचना ओपाली ने की। ओपाली जो कि बौद्ध गौतम बुद्ध का शिष्य था। विनय पिटक में भिक्षुओं से संबंधित नियम, कायदे, कानून लिखे गए हैं। सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध से पूर्व जन्मों की कहानियां लिखी गई है। 5 निकाय हैं और जातक कथाओं का इसमें उल्लेख है। जातक कथाएं मतलब जो गौतम बुद्ध के जीवन से पहले उनका कैसा था जीवन, उनकी भविष्यवाणी से संबंधित बातें लिखी गई है सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक की जो रचना की गई वो आनंद के द्वारा की गई। अधिधम्म पिटक में गौतम बुद्ध से संबंधित दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। दोस्तों अब जानते हैं बौद्ध संगीत सम्मेलन के बारे में। कहां बौद्ध संगीत सम्मेलन का आयोजन हुआ। महत्वपूर्ण 4 स्थान है जहां पर बौद्ध संगीत सम्मेलन का आयोजन हुआ। दोस्तों आप नोट करते जाना, कब हुआ, कहां हुआ,
किसके शासन काल में हुआ, इसको आप नोट करते जाना दोस्तों। मैं बता रहा हूं दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीत सम्मेलन जो कि 483 ईसा पूर्व हुआ राजगृह में, और जो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। और दूसरा बौद्ध संगीत सम्मेलन 393 बीसीई में हुआ। बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा, जो कि वैशाली में आयोजित हुआ था दूसरा बौद्ध संगीत सम्मेलन। इस सम्मेलन में क्या हुआ, वैशाली व पाटलिपुत्र के जितने भी भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु, उनके द्वारा नए नियम सुझाव दिए गए, जिसके कारण कौशाम्बी व अवंती के भिक्षुओं में मतभेद हो गए। इनके कारण जो बौद्ध धर्म था दो गुटों में बट गया, महामाया, हीनयान और महायान। और तीसरा बौद्ध संगीत सम्मेलन अशोक के शासनकाल में 250 बीसी में हुआ, जो इसके चीफ थे तितत्से मोगलीपुत्र, इनके चीफ थे, अध्यक्ष थे। और जो दोस्तों चौथा बौद्ध संगीत सम्मेलन हुआ कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ। दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने बताया गौतम बुद्ध की शिक्षा से संबंधित व उनके उपदेश, जीवन परिचय के बारे में बताया दोस्तों। और भी वीडियो हम बनाएंगे दोस्तों, पॉलिटिकल पे भी बनाने, कई सारे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू की भी क्लास आयोजित करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। धन्यवाद।